फटाफट अंदाज में देख लेते हैं दिन भर की तमाम अहम खबरें, बजट और उसके बाद की उससे जुड़ी हुई खबरें, पूरे दुनिया की खबरें, आज बिजनेस जगत की सारी खबरें और पॉलिटिकल खबरें। टॉप न्यूज एक नजर में फटाफट अंदाज में। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने कोहराम मचाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी, शिमला में और यहां के रामपुर में बादल फटा है, जिसमें 36 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। केदारनाथ में बादल फटने से आए सैलाब की वजह से 200 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। वायनाड में लैंडस्लाइड से मरने वालों की तादाद अब तक 276 पहुंच गई है, जबकि 170 लोग अब भी लापता हैं। मंगलवार को आई इस आपदा में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। साथ ही सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैदी से डटी हुई हैं। सेना ने स्थानीय लोगों को निकालने के लिए अस्थायी पुल का निर्माण किया है। वायनाड में बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में कुछ परेशानियां भी सामने आई हैं। वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी बहन और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड के मेप्पाडी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और दोनों नेताओं ने भूस्खलन के पीड़ितों से मुलाकात की। वायनाड में 30 जुलाई को भूस्खलन में अब तक 276 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज शाही ईदगाह मस्जिद की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती दी गई थी। इसके बाद सभी 18 मुकदमों की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने सभी 18 मुकदमों को विचाराधीन माना है। एकल पीठ ने 6 जून को शाही ईदगाह मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे 18 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के इन विधायकों को 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में विपक्षी विधायकों ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ नोकझोंक की और पर्ची फाड़कर आसन की तरफ उड़ा दिए। इसके अलावा कुछ विधायक टेबल पर भी चढ़ गए थे, जिसके बाद अध्यक्ष ने बीजेपी सदस्यों को अशोभनीय आचरण को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। जुलाई में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 10.3% बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1,65,000 करोड़ रुपए रहा था। अप्रैल जून तिमाही में कुल जीएसटी कलेक्शन 6,56,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की पहली तिमाही से 11% ज्यादा है। आपको बताएं कि अब तक का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन इसी साल अप्रैल में 2,10,000 करोड़ रुपए का रहा था। आपको यह भी बताएं कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर मंथली जीएसटी कलेक्शन का डाटा जारी करना बंद कर दिया है। जुलाई के पीएमआई आंकड़ों से पता चलता है कि देश की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में वृद्धि जारी रही है। हालांकि ये जून के 58.5 से घटकर 58.1 पर आ गई है। आपको बताएं कि पीएमआई का 50 से ऊपर होने का मतलब है कि गतिविधियों में एक्सपेंशन जारी है, वो बढ़ रही है। 50 से नीचे की रीडिंग संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन का संकेत होती है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट के दबावों के बावजूद डिमांड में ठोस बढ़त के कारण मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में मजबूती आई है। जुलाई में नए ऑर्डर्स और प्रोडक्शन दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है और इसी अवधि में निर्यात में 13 सालों में दूसरी सबसे तेज ग्रोथ देखने को भी मिली। आज से सीगल इंडिया का आईपीओ निवेश के लिए खुल गया है। पहले दिन यह आईपीओ सिर्फ 58% भरा। निवेशक 5 अगस्त तक आईपीओ के लिए आवेदन कर सकेंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 380 से 401 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी कि 37 शेयर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 1 लॉट के लिए 14,837 रुपए का निवेश करना होगा। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जोखिम लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ कल यानी 2 अगस्त से खुल रहा है।
निवेशक इसके लिए 6 अगस्त तक बोली लगा पाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 72 से 76 रुपये प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज 195 शेयरों का है, यानी कि रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,820 रुपए निवेश करने होंगे। कंपनी इस इश्यू के जरिए 6,145 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और इसके लिए कंपनी 5,500 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी कर रही है, जबकि कंपनी के मौजूदा निवेशक ओएफएस के जरिए 645 करोड़ रुपए के शेयर बेच रहे हैं। निसान मोटर्स ने देश में अपनी सबसे महंगी एसयूवी एक्स ट्रेल को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 49,92,000 रुपए है। भारतीय मार्केट में पहली बार लॉन्च हुई एसयूवी अपनी चौथी जनरेशन में है। इसका मुकाबला Hyundai तुसान, जीप मेरिडियन, टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG ग्लॉस जैसी कारों से होने वाला है। ग्लोबल लेवल पर यह एसयूवी 2021 में आई थी और 2022 में इसे फेसलिफ्ट दिया गया था। 1 लाख रुपए के टोकन मनी के साथ एक्स ट्रेल बुक की जा सकती है और यह एसयूवी 9.6 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।